आपकी स्याही से इंसाफ नहीं लिखा जा सकता तो हमारे खून से इंसाफ लिख दीजिए, लेकिन इंसाफ लिख दीजिए कि उत्तर प्रदेश सरकार ने ये मन बना लिया है कि किसी तरह से एक धर्म को टारगेट किया जाए। आपके छर्रे बहराइच में कहाँ चली गई थी जब उपद्रव छत पे चढ़ के हंगामा कर रहे थे? वहाँ छर्रे खत्म हो गए थे प्रशासन के, सीधे गोलियों से 10 लोगों को शहीद कर दिया गया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का संभल जिला एक बार फिर आग के चपेटे में है। रही हैं आप सोशल मीडिया खंगालेंगे तो लोगों की अपनी प्रतिक्रियाएं हैं। मैं आपको बता दूं कि 23 तारीख को उत्तर प्रदेश उपचुनाव का रिजल्ट आया। 24 तारीख को 11 बजे के पहले सर्वे टीम संभल और मस्जिद के पास पहुंच गई वहां की सर्वे करने के लिए। धीरे धीरे स्थिति बिगड़ती गई और भयावह स्थिति आप देख रहे हैं। लेकिन इन सब के पीछे क्या कारण है, क्या वजह है, क्यों ऐसे मामले आ रहे हैं समाज में कि जो भी सौहार्द है हिंदू मुस्लिम के बीच का है वो बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है? इसके पीछे कुछ पॉलिटिकल एंगल है। अभी आपने देखा उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हुए, 9 सीटों पर उपचुनाव हुआ, जिसमें 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक बने और 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी की। उसके बाद 24 तारीख को आप सोशल मीडिया पर देखते हैं कि इतना बड़ा हादसा हुआ, इतना बड़ा वहाँ पे 4 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, लगभग 2500 से ऊपर FIR दर्ज किया गया है। क्या वजह है, क्यों ऐसा हो रहा है? ये कुछ राजनीतिक कारण है या कुछ और अलग? देखिए, जो न्यायालय है वो संविधान से नहीं, वो नागपुर मुख्यालय से चलाया जा रहा है। चुनाव से एक दिन पहले एक विष्णु जैन नाम का वकील जो पूरे देश में घूम घूम कर शाही मस्जिदों जो 100-200 साल पुरानी है उसके अंदर मंदिर ढूंढ रहा है, वो पिटीशन करता है और कोर्ट ऐसे पिटीशन को जल्दी एक्सेप्ट नहीं करती, एक्सेप्ट करती है और 3 घंटे में फैसला कर देती है सर्वे के लिए, और सर्वे टीम भी पहुंच जाती है शाम 7 बजे के बाद। फिर चुनाव होता है, चुनाव काउंटिंग के बाद सुबह 6 बजे विष्णु जैन जो पिटीशन है, और सरकारी, एक बात और नोट करिए, वो सरकारी वकील भी है, इसका मतलब सरकार उससे करवा रही है। तो पथराव करने की क्या जरूरत? मैं पूरी बात बता रहा हूँ, क्रोनोलॉजी समझा रहा हूँ। सुबह 6 बजे कोई अधिकारी 10 बजे से पहले कहीं जाता होता नहीं है, पूरा हिंदुस्तान जानता है। ये सिस्टम इतना कैसे एक्टिव हो जाता है कि सुबह 6 बजे जाता है विष्णु जैन की अध्यक्षता में सर्वे करने। सवाल मुझे कोर्ट से है कि उस विष्णु जैन जो पिटीशन डाला है उसको साथ जाती है, जो दूसरी पार्टी है उसको इन्फॉर्म तक नहीं होता। सबसे बड़ा सवाल ये, और जाते हुए JSR के नारे लगा के मस्जिद में घुसने का वीडियो मेरे पास है। नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल जो ये उठ रहा है कि पथराव जो सर्वे टीम गई थी, सर्वे करके वापस आ जाती, तुरंत तो ये काम हो नहीं जाता। देखिए, तो उस पर बुलडोजर चल जाता। पब्लिक सड़कों पर थी, पुलिस प्रशासन ने उस पब्लिक को उग्र बनाने के लिए लाठीचार्ज की। मैं कहता हूं आप गोली मारेंगे? आपके छर्रे बहराइच में कहाँ चली गई थी जब उपद्रव छत पे चढ़ के हंगामा कर रहे थे? वहाँ छर्रे खत्म हो गए थे प्रशासन के, सीधे गोलियों से 10 लोगों को शहीद कर दिया गया। अगर आपसे इंसाफ नहीं लिखा जा सकता, आपकी स्याही से इंसाफ नहीं लिखा जा सकता तो हमारे खून से इंसाफ लिख दीजिए, लेकिन इंसाफ लिख दीजिए। योगी आदित्यनाथ और उस देश का जो न्यायालय में न्यायाधीश बैठा है, अगर उसके स्याही से इंसाफ नहीं लिखा जा सकता, मेरा खून से इंसाफ लिख दीजिए, मैं खून देने के लिए तैयार हूँ। भाई साहब का कहना है कि जो भी कुछ हुआ बहुत जल्दबाजी में हुआ, इतने चुनाव के रिजल्ट के दूसरे दिन ये सही नहीं था। देखिए, ऐसा है कि भाई जी को हो सकता है संविधान नहीं होगा, क्योंकि देश संविधान से ही चलता है और कोर्ट कभी भी किसी को भी आदेश कर सकता है। ये कोर्ट के विवेक और उसके ऊपर होता है, कोर्ट के ऊपर होता है, ना कि हमारे आपके ऊपर होता है। कोर्ट ने फैसला किया, उस पे जो है, अगर मान लीजिए कोर्ट ने फैसला किया तो वहाँ पे खाली सर्वे ही तो हो रहा था, और जब सर्वे हो रहा तो सर्वे में कोई किसी चीज़ को उठा तो ले नहीं जा रहा था, वो तो सर्वे हो करके वो अपनी रिपोर्ट देते। आप अपना पक्ष रखते, हिंदू पक्ष अपना पक्ष रखता, मुस्लिम पक्ष अपना पक्ष रखता ना, जो है को संविधान के ऊपर विश्वास नहीं है। भाई जो बात ये कर रहे हैं मैं अपने खून से लिख दूंगा, तो खून से लिखो भाई, खूने से तो अभी लिख रहे हैं आप, खून से लिखते रहिए। एक जो खबर आ रही है कि जब भी ये चुनाव होता है या चुनाव खत्म होता है, जो कुछ लोगों का कहना है कि इसमें उपचुनाव में धांधली हुई, धांधली को छुपाने के लिए ये जानबूझकर प्री प्लान्ड करवाया गया। अच्छा, एक चीज बताइए, अभी हरियाणा में इससे पहले कांग्रेस
कांग्रेस के पूरा हो गया था, ढोल मंजीरा बजने लगे थे, सब कुछ हो गया था, रथ तक के आ गया था। उसके बाद वहाँ क्या हो गया, धंधेली हो गई। महाराष्ट्र में क्या हुआ, झारखंड में क्या हुआ, तो क्या सब जो है उससे हो रहा है? अरे वोट दे रही है जनता, जब जनता वोट दे रही है, और महाराष्ट्र इसका सीधा साधा जीता जागता वो है, नजूल है एक, जो है कि आप देखिए कि किस प्रकार से जनता ने वहाँ पे जो ये जितने भी विपक्षी पार्टी होती है इनको कहाँ के दिखाया। सवाल ये खड़ा होता है कि इतनी जल्दबाजी में सर्वे की टीम पहुंची बिना, देखिए कोर्ट के आदेश के हिसाब से सर्वे हुआ है, और कोर्ट ने जो आदेश किया है, संविधान जो कहता है उसको फॉलो करने के लिए सब लोग यहाँ के जो देशवासी हैं उनको फॉलो करना चाहिए, देश को जो है। अभी आपने देखा बहराइच में जो भी हिंसा हुआ था उसमें मिश्रा की मौत हो गई थी, उसमें बहुत सारी बातें आई निकल करके। अभी इसमें 4 लोग लगभग मारे जा चुके हैं, इसमें क्या प्रतिक्रिया है आपकी? भाई देखिए, प्रतिक्रिया ये है कि पहली बात तो जब वहाँ शांति के हिसाब से वहाँ सर्वे हो रहा था तो उनको सर्वे करने देना चाहिए था, न कि ईटा पत्थर चला करके और आक्रोश में कोई चीज़ करके। और आज अगर वो कर रहे हैं तो आज ये छित्ता पीट रहे हैं, किस बात का पीट रहे हैं जो है। अगर वहाँ पे आज के 200 साल या 500 साल पहले अगर हरिहर मंदिर था तो वो निकलेगा ना कि कहाँ पे क्या था, जो है। जब सर्वे हो रहा है तो सर्वे के हिसाब चलेगा, तुम्हारे उससे सरिया कानून तो थोड़ा चलेगा, जो तुम चालोगे वही होगा। भाई अगर उसने सरकार ने किया है, कोर्ट ने किया है, तो कोर्ट उस पे वो कर रही है। अब उसके ऊपर तुम ईटा चलाओ, पत्थर चलाओ, मर जाओ, जाके मरो। मंदिर मस्जिद आस्था का प्रतीक है, उस पर राजनीति क्यों? हाँ देखिए, ये तो कोई नई बात है नहीं कि इस तरह के मजहबी फ्लोअर इन्फ्लुएंशियल चीज़ें होना, क्योंकि महाराष्ट्र की सरकार अभी तक टुकड़ियों पे चल रही थी, उसमें पूरा मंडेट लेने के बाद तो एक तरह से फाइनेंशियल अचीवमेंट्स हैं पार्टीज की तरफ से, तो उसका जो डैमेज होता है दूसरे अपोनेंट्स को वो कहीं ना कहीं उभर के आता है। दिस इज हैपन इन संभल, देयर इज नो टारगेटिंग थिंग्स, नो पीपल कैन गेट अफेयर टू ईच अदर। कि उत्तर प्रदेश सरकार ने ये मन बना लिया है कि किसी तरह से एक धर्म को टारगेट किया जाए, और टारगेट करके उसके बाद जो एक उनका जो समुदाय है उसको ये दिमाग में उनके ये डाला जाए कि देखो हम इस समुदाय को टारगेट कर रहे हैं, और आप हमसे कोई रोजगार की बात ना करिए, कोई विकास की बात ना करिए। क्या कहाँ से हैं आप? तो भगवा पहने हैं। राम दुलार यादव नाम है। राम दुलार नहीं, बोल रहे हैं कि टारगेट किया जा रहा है, मुसलमान बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा है उनके ऊपर। आपने देखा अभी संभल में। पत्रकार महोदय जान लीजिए कि मेरा नाम राम दुलार यादव है। मैं भी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव पद से आया, इस्तीफा दे के भारतीय जनता पार्टी में। ये समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का ठगबंधन हमको समझ में नहीं आया। योगी आदित्यनाथ महाराज, यहाँ पे आपको क्या फायदा मिला? यहाँ फायदा ये, हम राष्ट्र के साथ हैं, हम भारत माता के जय हिंद बोलने वाले लोग हैं। मतलब जितने लोग भाजपा हैं वही लोग राष्ट्र के साथ हैं? नहीं, सभी लोग, ये भारत भूमि पे हम हिंदू हैं। नहीं, मेरे कहने का मतलब आरएसएस वाले राष्ट्र के साथ में है कि भाजपा वाले राष्ट्र के साथ में? सब भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस, बाकी सब नहीं, सब पाकिस्तानी है। पूरे भारत के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी। आप बोल रहे हैं कि हम राष्ट्र के साथ में, हम राष्ट्र के साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी। समाजवादी पार्टी में थे तब आप राष्ट्र के साथ में नहीं थे? नहीं, हम बिल्कुल थे। हम समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव पद पर थे, और इनके नीति और इनके ठगबंधन को देखते हुए क्या मैं नीति इस्तीफा दे